मध्य प्रदेश के रीवा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक सरकारी कॉलेज ऐसी जर्जर हालत में चल रहा है कि उसे कॉलेज कम और कबूतर खाना ज्यादा कहा जा सकता है। दीवारों में दरारें, छत से झड़ता प्लास्टर, कमरों में फैली गंदगी और ऊपर उड़ते कबूतर। ये हाल इस कॉलेज का है। ऐसे खतरनाक भवन में रोजाना सैकड़ों छात्र छात्राएं पढ़ाई करने आते हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तक न प्रशासन जागा, न ही विभाग ने कोई ठोस कदम उठाया, जिसका नतीजा ये है कि अपनी जान जोखिम में डालकर स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने को मजबूर हैं। ये कॉलेज रीवा मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर गोविंदगढ़ का शासकीय महाविद्यालय है, जो करीब 10 सालों से बाणसागर के इस जर्जर भवन में संचालित हो रहा है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ का ये कॉलेज, जहां शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, वहां प्रवेश करते ही जर्जरता और लापरवाही की तस्वीर सामने आ जाती है। कबूतरों ने इसे अपना अड्डा बना रखा है। दरारों से भरी दीवारें, टूटे खिड़की दरवाजे और कमरों में फैली कबूतरों की बीट। ये हाल किसी पुराने छोड़े हुए भवन का नहीं, बल्कि उस कॉलेज का है जहां आज भी सैकड़ों छात्र छात्राएं अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं। क्लासरूम की हालत इतनी खराब है कि अंदर खड़े होना भी मुश्किल लगता है। कमरे के प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुके हैं। कबूतरों का झुंड ऊपर से उड़ता है और नीचे छात्राएं बैठकर पढ़ाई करती हैं। दीवारों पर पड़ी मोटी दरारें साफ बयां करती हैं कि यहाँ किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। छात्र छात्राएं हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कभी कबूतर उनके ऊपर गंदगी कर देते हैं, तो कभी उनके कॉपी और किताब पर। यहाँ पर शौचालय भी नहीं है, जिससे यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हद तो ये है कि इस जर्जर भवन के एक ही कमरे में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की क्लासेस लगती हैं। ऐसे में छात्र छात्राएं कैसे पढ़ाई करते होंगे और छात्रों के भविष्य के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कौन सा कॉलेज है ये आपका? ये गोविंदगढ़ महाविद्यालय। ये आपका कॉलेज, क्लासरूम कम, कबूतर खाना ज्यादा नजर आता है। किस तरह से आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? कितनी दिक्कतें होती हैं? यहाँ तो बहुत दिक्कतें होती हैं सर, बट कुछ घर की मजबूरी रहती है, इसलिए करना पड़ता है। इसलिए इसी में इंसान एडजस्ट करता है कि रूम में सब क्लासें लगती हैं और पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। कबूतर कहीं पोटी कर देते, कहीं कुछ कर देते हैं। और यहाँ ज्यादा उतनी सुविधा भी है नहीं। भवन भी पूरी तरह से ये जर्जर हो चुका है, तो एक तरह से देखा जाए तो जान जोखिम में डाल के आप लोग यहाँ हाँ, वो तो है, जान जोखिम में डाल के इंसान पढ़ता है। पानी गिरता है तो पूरे हाल से टूटता है छत, बैठने की समस्या रहती है, पानी भर जाता है, फिर भी इंसान पढ़ता है, आता है। जगह भी नहीं उतनी। कबूतरों के बीच किस तरह से आप लोग पढ़ाई करते होंगे? कितना परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी होती है। कभी उसमें कॉपी में पोटी कर देते हैं, कहीं टेबल पे बैठने नहीं मिलता है, कभी सर पे। यहाँ वैसे कहें तो कुछ भी सुविधा नहीं है सर। ये हमारे गोविंदगढ़ का जो है तो महाविद्यालय कॉलेज है, और यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी सुविधाएं नहीं है। न यहाँ ढंग की कॉलेज है, न बैठने के लिए बेंच है, और ना ही कोई क्लासेस है, और न रूम, सिर्फ एक हॉल बस है। उसी में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब लोगों की क्लास लगती है। और कभी कभार तो जब बरसात के मौसम में इतना पानी गिरता है कि यहाँ तो ढंग से छत भी नहीं है। ये क्लासरूम कम, कबूतर खाना ज्यादा नजर आता है। यस सर। किस तरह से आप लोग कबूतरों के बीच पढ़ाई करती हैं? सर, अब हम ही लोग जानते हैं कि किस तरह पढ़ते हैं यहाँ। जैसे कि अगर कबूतर जो है ना, तो यहाँ वो गंदगी भी कर देते हैं, तो बैठने के लिए जगह भी नहीं रहती हम लोगों के लिए। और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? क्या सर ना, यहाँ लेटरिन बाथरूम बिल्कुल भी नहीं। एक है उधर साइड, तो वहाँ टीचर लोग भी जाते हैं और स्टूडेंट लोग भी जाते हैं। न पानी की सुविधा है। नल भी है तो नल भी खराब है, और तो यहाँ न तो कोई कार्यवाही की जाती है, और यहाँ की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है अभी। क्या दिक्कतें आ रही हैं? जिस तरह से ये भवन भी जर्जर है और कबूतर खाना नजर आता है, तो किस तरह से आप लोग यहाँ पढ़ाई करती हैं? हो गया, पढ़ाई तो करनी है। यहाँ बिल्डिंग भी ठीक नहीं है और बैठने के लिए सब कमरे भी नहीं है, और बाकी भी सुरक्षाएं नहीं है, यहाँ पे असुविधाएं हैं। कबूतरों की वजह से किस तरह की दिक्कतें आती हैं? यहाँ हो गया, ऐसे ही बैठे रहते हैं तो ऐसे बोलते हैं, तो पढ़ाई में भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है। ये एक ही आप लोग का भवन है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर सब इसी हाँ, में लगता है, तो किस तरह से पढ़ाई होती होगी? कितनी दिक्कतें आती होंगी आप लोगों को? ये जो छोटे छोटे कमरे बने हैं, तो वहीं में थोड़ा बहुत लगती है। क्लास तो रेगुलर लगती है, पर बैठने की सुविधा नहीं है।
भवन पूरी तरह से जर्जर है, एक तरह से देखा जाए तो जान जोखिम में डाल के आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे? तो यहाँ सब बच्चे इसी वे से आते हैं कि अब यहाँ पढ़ेंगे तो आगे तो कुछ भविष्य ठीक ही होगा। रीवा के गोविंदगढ़ कॉलेज की ये तस्वीरें वाकई चिंताजनक हैं। जिस जगह से भविष्य बनाना चाहिए वहां छात्राएं अपनी सुरक्षा को लेकर रोज जूझ रही हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रही हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज की प्राचार्य का कहना है कि कॉलेज के भवन के लिए जमीन आवंटित हो गई है, फंड आ गया है, जल्द ही कॉलेज का भवन बन जाएगा। साल डेढ़ साल में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। हालांकि प्राचार्य ने इस बात को माना है कि छात्र छात्राओं के साथ स्टाफ को भी परेशानियां हो रही हैं। उनका मानना है कि किसी दुर्घटना की संभावना तो नहीं लग रही। बारिश के दिनों में बच्चों को उधर जाने नहीं दिया जाता। देखिए, एक तो शासकीय जो भवन है, ये बिल्डिंग पुरानी बाणसागर के भवन में संचालित है। जब 2015 में ये कॉलेज खुला था तो बाणसागर की जमीन है, बाणसागर की बिल्डिंग है और लगातार प्रयासों के कारण, जैसे विधायक जी ने प्रयास किया और यहाँ के समाज सेवियों ने प्रयास किया, तो यही जमीन कॉलेज के लिए आवंटित हो चुकी है। तो इसी कॉलेज पे अब भवन निर्माण का काम शुरू होना है। फंड आ चुका है और टेंडर जा चुके हैं। बस हमको लगता है दिसंबर या जनवरी में भूमि पूजन होके काम शुरू हो जाएगा और साल सवा साल के अंदर एक बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन भवन बनेगा। और यहाँ से प्रपोजल भी जा चुका है और संकाय खुलेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे कला संकाय है। तो कोशिश यही हम लोग की कि साइंस कॉमर्स के विद्यार्थी भी यहाँ पर आए, मास्टर्स की भी यहाँ पर क्लासेस संचालित हो। तो जो हमारी छात्राएं कुछ अपनी कम्युनिकेशन के कमियों के कारण रीवा नहीं जा पाती, उच्च शिक्षा से वंचित हो रही हैं, तो यही कि वो पर बीए करने के बाद वो एमए में भी एडमिशन ले लें और अपने मनपसंद विषय में वो पीजी कर लें। फिलहाल जो स्थिति है, कहीं न कहीं इसमें छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, थोड़ी बहुत परेशानी तो उनको हो ही रही है, ये तो हम भी मान रहे हैं। स्टाफ को भी परेशानी हो रही है। सारा स्टाफ रीवा से आ रहा है। स्टाफ भी बराबर लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करता है, उनको अच्छी एजुकेशन दे रहा है। बारिश में थोड़ी समस्या हो जाती है, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि बारिश में उस बिल्डिंग में हम लोग क्लासेस न संचालित करें। ये वाला जो बिल्डिंग है ये ठीक है, इसमें बहुत सारे कमरे हैं, तो वहाँ की बेंच वगैरह यहाँ लगा करके एक ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं। और 2015 से भवन पूरी तरह से जर्जर है, कभी भी कोई भी घटना दुर्घटना हो नहीं, ऐसा तो नहीं है। पूरा उसमें लोहा ही लोहा है और ऐसा लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये धराशायी होगा। फिर हम लोग भी साथ में रहते हैं। जैसे अभी देखा हम लोग के हमारे पूरे प्रोफेसर, पूरा स्टाफ और हम लोग भी बराबर बच्चों के साथ रहते हैं, तो ऐसे दुर्घटना की संभावना तो नहीं लग रही है। यदि किसी दिन ऐसा लगा कि बहुत बारिश हो रही है या हो रहा है, तो बच्चों को उस क्षेत्र में जाने ही नहीं दिया जाता है और प्रशासन का ध्यान भी हम लोग आकर्षित कराते हैं कि बहुत बारिश हो रही है, तो आप ये जीर्ण शीर्ण भवन की बजाय हम लोग को कोई दूसरा भवन अलॉट करने की कृपा करें। तो जिलाधीश महोदय से भी, यहाँ के लोकल उसमें भी हम लोग ये समय समय पर इस तरह का पत्र बना करके महाविद्यालय द्वारा देते जा रहे हैं, जिसी का एक ये रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है कि अब शासन भी बहुत ये हो गया है कि भवन बहुत जल्दी जल्दी बन जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो हमारे हैं दूर दराज के अंचल से भी आ रहे हैं, उनको महाविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए रीवा भी जाना पड़ रहा है, तो वो न जा करके सारी सुविधाएं उनको इसी महाविद्यालय में मिल जाए। तो बस उनका ये सपना अब साकार होने वाला है। साल डेढ़ साल में एक ही बहुत अच्छा भवन फर्नीचर के साथ ही ये लोकार्पित करा दिया जाएगा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस महाविद्यालय का मैं सोचती हूँ कि भविष्य बहुत अच्छा है। इस वक्त हम मौजूद हैं रीवा के शासकीय कॉलेज गोविंदगढ़ में। यह कॉलेज जो शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, उसमें प्रवेश करते ही जर्जरता और लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं खिड़कियों में बैठे ये कबूतर और भवन पर ये दरारें, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से छात्राएं अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई करती होंगी। चारों तरफ कबूतरों ने यहाँ पर अपना अड्डा बना रखा है और उसी के बीच में यहाँ पर बैठकर छात्राएं अपना भविष्य बना रही हैं। अब ऐसे में किस तरह से उनका भविष्य बनेगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और बरसात के दिनों में यहाँ पर और भी खतरा हो जाता है और छात्राएं बाहर पढ़ने को मजबूर होती हैं। इस क्लासरूम में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के साथ ही फाइनल की क्लासेस भी लगती हैं। अब ऐसे में किस तरह से छात्राएं यहाँ पढ़ाई करती होंगी,
ये आप खुद ही देख सकते हैं। भवन भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ऐसे में छात्राएं अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ बैठती हैं। एक तरफ जहाँ छात्राओं के भविष्य की बात की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये आप खुद देख सकते हैं। और ऐसे में छात्राएं कैसे अपना भविष्य बनाएंगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। TV9 भारतवर्ष मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए रीवा से सादाबुद्दीन सिद्दीकी।